बंगाल में एक संप्रदाय है, सखी संप्रदाय। जब रामकृष्ण सखी संप्रदाय की साधना करते, सखी संप्रदाय की मान्यता है कि परमेश्वर ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। परमेश्वर कृष्ण है, बाकी सब उसकी सखियां हैं। तो सखी संप्रदाय का पुरुष भी अपने को स्त्री ही मान के चलता है। लेकिन जो घटना रामकृष्ण के जीवन में घटी वो किसी सखी संप्रदाय की मान्यता वाले व्यक्ति को कभी नहीं घटी थी। पुरुष मान ले अपने को ऊपर ऊपर से स्त्री हूं, भीतर तो पुरुष ही बना रहता है, जानता तो है कि मैं पुरुष ही हूं। तो सखी संप्रदाय के लोग कृष्ण की मूर्ति को लेकर रात बिस्तर पे सो जाते, वही पति है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब रामकृष्ण ने साधना की तो अभूतपूर्व घटना घटी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी चकित कर दे ऐसी घटना घटी। 6 महीने तक उन्होंने सखी संप्रदाय की साधना की। 3 महीने के बाद उनके स्तन उभर आए, उनकी आवाज बदल गई, वो स्त्रियों जैसे चलने लगे, स्त्रियों जैसी उनकी मधुर वाणी हो गई। स्तन उभर आए, स्त्रियों जैसे स्तन हो गए, शरीर का पुरुष ढांचा बदलने लगा। मगर इतना भी संभव है क्योंकि स्तन होते तो पुरुष को भी है, अविकसित होते, स्त्री के विकसित होते, तो हो सकता है अविकसित स्तन विकसित हो गए हो। बीज तो है ही। यहां तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी। बहुत पुरुषों को स्तन बढ़ जाते, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं। लेकिन 6 महीने पूरे होते होते उनको मासिक धर्म शुरू हो गया। तब चमत्कार की बात थी। मासिक धर्म का शुरू हो जाना तो शरीर के पूरे शास्त्र के प्रतिकूल है। ऐसा तो कभी किसी पुरुष को न हुआ था। ये 6 महीने में क्या हुआ? एक मान्यता कि मैं स्त्री हूं, ये मान्यता इतनी प्रगाढ़ता से की गई, ये भाव इतने गहरे तक गुंजाया गया, ये रोए रोए में और कण कण में शरीर के गूंजने लगा कि मैं स्त्री हूं। इसका विपरीत भाव न रहा, पुरुष की बात ही भूल गई। तो घटना घट गई। अष्टावक्र कह रहे हैं, हम देह नहीं है, हमने माना तो हम देह हो गए। हमने जो मान लिया हम वही हो गए। संसार हमारी मान्यता है और मान्यता छोड़ दी तो हम तत्क्षण रूपांतरित हो सकते। छोड़ने के लिए किसी यथार्थ को बदलना नहीं, सिर्फ एक धारणा को छोड़ देना। हम वस्तुतः अगर शरीर होते तो बदलाहट बड़ी मुश्किल थी। हम वस्तुतः शरीर नहीं है, हम वस्तुतः तो शरीर के भीतर छिपा जो चैतन्य है वही, वो जो साक्षी दृष्टा है। देहाभिमान पासे चिरम बद्धो असि पुत्रक बोधो अहम ज्ञान खड्गेन तन्निकृत सुखी भव। उठा बोध की तलवार, मैं बोध रूप हूं, उठा ऐसे भाव की तलवार और काट डाल इस धारणा को कि मैं देह, फिर तू सुखी है। सारे दुख देह के, जन्म है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, सभी देह के। देह के साथ तादात्म्य है तो देह की सारी पीड़ाओं के साथ भी तादात्म्य है। जब देह जराजीर्ण होती है तो हम सोचते हैं मैं जराजीर्ण हो गया। जब देह बीमार होती है तो हम सोचते हैं मैं बीमार हो गया। जब देह मरण के निकट पहुंचती तो हम घबराते हैं कि मैं मरा। मान्यता, सिर्फ मान्यता। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक रात सोया अपनी पत्नी के साथ, तब तक उसे कोई बेटा बेटी ना हुए थे और पत्नी को बड़ी आतुरता थी कि कोई बच्चा हो जाए।
सोने ही जा रहे थे कि पत्नी ने कहा कि सुनो तो, अगर हमारे घर बेटा हो जाए तो सुनाएंगे कहाँ, क्योंकि एक ही बिस्तर है। तो मुल्ला थोड़ा किनारे सरक गया, उसने कहा हम बीच में सुला लेंगे। और पत्नी ने कहा अगर दूसरा और हो जाए, तो मुल्ला थोड़ा और सरक गया, उसने कहा उसको भी यहीं सुला लेंगे। कंजूस आदमी। पत्नी ने कहा अगर तीसरा हो जाए, तो मुल्ला और सरका, कहने ही जा रहा था कि यहाँ सुला लेंगे कि धड़ाम से नीचे गिरा, उसकी टांग टूट गई। पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए शोरगुल सुन के, वो चिल्लाया, रोने लगा। पड़ोस के लोगों ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा जो बेटा अभी हुआ ही नहीं उसने टांग तोड़ दी। और जब मिथ्या बेटा इतना नुकसान कर सकता है तो सच्चे बेटे का क्या कहना। क्षमा मांगता हूं, बेटा बेटा चाहिए ही नहीं, इतना अनुभव बहुत है। कभी कभी क्या अक्सर हम ऐसे ही जीते, मान लेते, फिर मान के चलने लगते हैं। मान के चलने लगते हैं तो जीवन में वास्तविक परिणाम होने लगते हैं। मान्यता चाहे झूठी हो, बेटे वहां थे नहीं, लेकिन टांग असली टूट गई। झूठ का भी परिणाम सच हो सकता है। अगर झूठ भी प्रगाढ़ता से मान लिया जाए तो उसके परिणाम यथार्थ में घटित होने लगते। मनस्विद कहते हैं इस जगत में जितनी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं, ये भिन्नताएं यथार्थ की कम है, मान्यता की ज्यादा। एक मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रयोग कर रहा था। वो एक बड़ी बोतल ठीक से बंद की हुई, सब तरह से पैक की हुई लेके कमरे में आया अपनी क्लास में। कोई 50 विद्यार्थी। उसने वो बोतल टेबल पर रखी और उसने विद्यार्थियों को कहा कि इस बोतल में अमोनिया गैस है। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं कि अमोनिया गैस का जैसे ही मैं ढक्कन खोलूंगा तो उस गैस की सुगंध कितना समय लेती है पहुंचने में लोगों तक। तो जिसके पास पहुंचने लगे सुगंध वो हाथ ऊपर उठा दे। जैसी सुगंध की उसे पता चले हाथ ऊपर उठा दे। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने सेकंड लगते हैं कमरे के आखिरी पंक्ति तक पहुंचने में। विद्यार्थी सजग होकर बैठ गए। उसने बोतल खोली। बोतल खोलते ही उसने जल्दी से अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। अमोनिया गैस पीछे हट के खड़ा हो गया। 2 सेकंड नहीं बीते होंगे कि पहली पंक्ति में एक आदमी ने हाथ उठाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर दूसरी पंक्ति में हाथ उठे, फिर तीसरी पंक्ति में। 15 सेकंड में पूरी क्लास में अमोनिया गैस पहुंच गई। और अमोनिया गैस उस बोतल में थी ही नहीं, वो खाली बोतल थी। धारणा तो परिणाम हो जाता है। मान लिया तो हो गया। जब उसने कहा अमोनिया गैस इसमें है ही नहीं, तब भी विद्यार्थियों ने कहा कि हो या ना हो हमें गंध आई। गंध मान्यता की आई। गंध जैसे भीतर से ही आई, बाहर तो कुछ था ही नहीं। सोचा तो आई। मैंने सुना है एक अस्पताल में एक आदमी बीमार है। एक नर्स उसके लिए रस लेके आई, संतरे का रस। उस रस लाने वाली नर्स के पहले ही दूसरी नर्स उसे एक बोतल दे गई थी कि इसमें अपनी पेशाब भर के रख दो परीक्षण के लिए। वो थोड़ा मजाकिया आदमी था। उसने उस बोतल में संतरे का रस डाल के रख दिया। जब वो नर्स लेने आई बोतल तो जरा चौंकी, क्योंकि रंग कुछ अजीब सा था। तो उस आदमी ने कहा तुम्हें भी हैरानी होती, रंग कुछ अजीब सा है, चलो मैं एक दफा और इसे शरीर में से गुजार देता हूँ, रंग ठीक हो जाए। वो उठा के बोतल और पी गया। कहते हैं वो नर्स बेहोश होकर गिर पड़ी।
क्योंकि उसने तो यही सोचा कि आदमी पेशाब पिए जा रहा है। फिर से कहता है कि एक दफा और निकाल देते हैं शरीर से तो रंग सुधर जाएगा, ढंग पे हो जाएगा, आदमी कैसा है। लेकिन वहां केवल संतरे का रस था। अगर पता हो कि संतरे का ही रस है तो कोई बेहोश न हो जाए। लेकिन ये बेहोशी वास्तविक है, ये मान्यता की है। तुम जीवन में चारों तरफ ऐसी हजारों घटनाएं खोज ले सकते हो जब मान्यता काम कर जाती है, मान्यता वास्तविक हो जाती। मैं शरीर हूं, ये जन्मों जन्मों से मानी हुई बात है। मान ली तो हम शरीर हो गए, मान ली तो हम क्षुद्र हो गए, मान ली तो हम सीमित हो गए। अष्टावक्र का मौलिक आधार यही है कि ये आत्म सम्मोहन है, ऑटो हिप्नोसिस है। तुम शरीर हो नहीं गए हो, तुम शरीर हो नहीं सकते हो। इसका कोई उपाय ही नहीं है। जो तुम नहीं हो वो कैसे हो सकते हो? जो तुम हो तुम अभी भी वही हो। सिर्फ झूठी मान्यता को काट डालना है। उस पास को मैं बोध हूं इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू अभी सुखी हो जा। ज्ञान संगेन तत् निष्कृतम त्वम सुखी भव। अभी सुख को जगा ले, क्योंकि सारे दुख हमारे उस मान्यता के पिछलग्गू है कि हम दे। बुद्ध भी मरते लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं। रामकृष्ण भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं। रमन भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं। रमन जब मरे तो उन्हें कैंसर था। चिकित्सक बहुत चकित थे। बड़ी कठिन बीमारी थी, बड़ी पीड़ादायी बीमारी थी। लेकिन रमन वैसे ही थे जैसे थे, जैसे बीमारी ने कोई भेद ही नहीं लाया, कहीं कोई अंतर ही नहीं पड़ा। चिकित्सक परेशान थे कि यह असंभव है, ये हो कैसे सकता है। मौत द्वार पर खड़ी है और आदमी अविचलित है। चिकित्सकों की बेचैनी हम समझ सकते हैं। इतनी पीड़ा हो रही है और आदमी अविचलित है, निस्तरंग है। उनकी बेचैनी, उनका तर्क हम समझ सकते हैं, क्योंकि शरीर ही हमारे लिए सब कुछ मालूम होता है। जिसको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मौत आ रही है लेकिन शरीर की आ रही है, और पीड़ा हो रही है वो भी शरीर में हो रही है। एक नए चैतन्य का आविर्भाव हुआ है जो दूर खड़े होकर देख रहा है, और दूरी शरीर की और चेतना की इतनी है जैसे जमीन और आसमान की दूरी। इससे बड़ी कोई दूरी नहीं है। तुम्हारे भीतर दुनिया में अस्तित्व की सबसे दूर की चीजें मिल रही। तुम क्षितिज हो जहां जमीन और आसमान मिल रहे हैं। जायते अस्ति वर्धते भी परिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, बदलता है, क्षीण होता है और नाश हो जाता है, वह तू नहीं जो इन सबको देखता है। बचपन देखा तुमने, फिर बचपन को जाते भी देखा। अगर तुम बचपन ही होते तो आज याद भी कौन करता कि बचपन था। तुम बचपन के साथ ही चले गए होते। जवानी देखी, जवानी आते देखी, जाते देखी। अगर तुम जवानी ही होते तो आज कौन याद करता। तुम जवानी के साथ ही चले गए होते। तुमने जवानी आते देखी, जाते देखी। स्वभावतः तुम जवानी से भिन्न हो। इतनी सीधी सी बात है, इतनी साफ सुथरी बात है। तुमने पीड़ा देखी, दर्द उठते देखा, दर्द के बादल घिरते देखे अपने चारों तरफ, फिर पीड़ा को जाते भी देखा, दर्द को विसर्जित होते देखा। तुमने दुख देखा, सुख देखा, कांटा चुभा, पीड़ा देखी, कांटा निकला, नित्य पीड़ा हुए, वह भी देखा। तुम देखने वाले हो, तुम पार खड़े हो, तुम अछूते हो। कोई भी घटना तुम्हें छू नहीं पाती।
तुम जल में कमलवत हो। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है।